ज्ञान और वैराग्य उठकर खड़े हुए और भक्ति सहित भक्तों के हृदय में विराजमान हो गए। और जब भक्ति सहित सबने भगवान का कीर्तन किया तो उसी सभा में भगवान नारायण भी प्रकट हो गए। भगवान नारायण का जब दर्शन हुआ तो भगवान नारायण का दर्शन करके सनत कुमारों ने बड़ी प्यारी बात कही। कहा, इस कथा को सदैव सुनते रहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस कथा को सदैव सुनिए, सुनते रहिए। क्यों? यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इस कथा को सुनने मात्र से ही भगवान चित्त में आ जाते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से ही भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं। अच्छा विचार करिए, जब आप कथा में बैठते हैं, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को श्रवण करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि वो दृश्य आँखों के सामने हो रहा। अनुभव तो होता है ना। ऐसा लगता है कि वो ठाकुर जो उस समय लीला किए थे, कभी कभी वो छटा हृदय में उतर जाती है। तो ये क्या है? ये साक्षात्कार है भगवान का। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, आप उस लीला में इतने खो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि आपको आसपास क्या हो रहा उसका भान नहीं रहता। आँखों से अश्रुधारा ही बहने लगती है। और ध्यान रखिए, कथा सुनते सुनते, कीर्तन गाते गाते, भगवत नाम गाते गाते, कभी घर में अपने ठाकुर की सेवा करते करते, कभी पूजा में बैठे पूजा करते करते, यदि आँखों से अश्रुपात होने लगे, रोम रोम आनंदित हो उठे, तो समझ लेना साक्षात ठाकुर जी बगल में विराजमान हो गए। समझ लीजिए साक्षात भगवान आपके अगल बगल से गुजर गए। कथा में बैठे बैठे जब आंखें भर आए ना, सुनते सुनते कथा, कीर्तन सुनते सुनते, गाते गाते मन तन्मय हो जाए और आँखों से अश्रु बह जाए, समझ लीजिए ठाकुर जी अगल बगल से ही निकल गए महाराज। इसलिए इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही भगवान चित्त में आ जाते, भगवान हृदय में आ जाते। इसलिए इस कथा को सदैव सुनिए। जब भी कथा मिल जाए, जहाँ भी मिल जाए, श्रवण करने पहुँच जाइए। और जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो कथा कहीं भी हो रही हो वहाँ पहुँच ही जाते हैं। जो भक्त होते हैं वो कहीं भी हो रही हो, बस सुनने में आ जाए, वहाँ भागवत हो रही, बस पहुँच जाएंगे। इसलिए कथा सुनने से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। कथा है जो भगवान से प्रेम करा देती है। और आप लोग तो प्रत्येक वर्ष सुनते आ रहे कथा, और इतनी कथाएं सुनने के बाद तो ठाकुर जी से प्रेम हो ही जाना चाहिए। इतनी कथा सुनने के बाद तो प्रेम हो जाना चाहिए। पर अभी भी अगर चित्त संसार में फंसता है तो अभी आवश्यकता है कि और जुड़िए और सुनिए, क्योंकि जितना सुनेंगे उतने ही ठाकुर के करीब होते जाएंगे, उतने ही भगवान से नज़दीक होते जाएंगे। क्योंकि जो आनंद भगवान की कथा में है, न गंगा न गया काशी न पुष्करो प्रयागतः, वो आनंद जो कथा में है, ना गंगा में है, ना गया में है, ना काशी में है, ना पुष्कर में है, ना प्रयाग में है। जो आनंद केवल और केवल भगवान की कथा में है। और मैं कहूँ ना, जहाँ कथा शुरू हो जाती है फिर तो वही भूमि, काशी प्रयाग मथुरा वृंदावन, सब वही भूमि बन जाती है जहाँ कथा शुरू हो जाती है। जहाँ कथा शुरू हो जाए वही भूमि काशी बन गई, जहाँ कथा शुरू हो जाए वही भूमि प्रयाग बन गई, जहाँ कथा शुरू हो जाए वही भूमि
तीर्थ बन गई। इसलिए जहाँ कथा शुरू होती है वहाँ सभी देव विराजमान हैं। ये जो कलश आप अपने सर पे मंगल कलश लेके आए ना, इन कलश में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। इन कलश में सारे तीर्थ विराजमान हैं। जहाँ भगवान की कथा शुरू हो जाए सारे तीर्थ, सभी देवी देवता और स्वयं भगवान वहाँ निवास कर जाते हैं। जहाँ भगवान की कथा शुरू हो जाती है। इसलिए यदि आप तीर्थों में नहीं जा पा रहे, गंगा नहीं जा पा रहे, गया नहीं जा पा रहे, काशी नहीं जा पा रहे, हरिद्वार नहीं जा पा रहे, प्रयागराज नहीं जा पा रहे, तो कहीं सत्संग हो रहा, कथा हो रहा, वहाँ जाकर बैठ जाइए। आपको वही फल मिलेगा जो तीर्थों में जाने से मिलता है, वही फल मिलेगा। क्यों? लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, तेरे दर सा कोई दर नहीं है। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, दरबार दुनिया में यूं तो, लाखों
जिसको ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, भक्ति हो जाए, हृदय में आ जाए, फिर महाराज उसके लिए स्वर्ग हो, वैकुंठ हो, कुछ मायने नहीं रखता। क्यों? श्री हनुमान जी को राम रसायन तुम्हारे पासा कहते हैं ना, उनको भी उसी रस का चस्का लग गया। कौन सी रस का? कथा के रस का। और कहते हैं जब ठाकुर जी वैकुंठ जाने लगे, राम जी ने कहा हनुमान चलो। बोले कहाँ? बोले वैकुंठ चलो, हमारे धाम चलो। बोले नहीं। क्यों? ये बताइए, आपके वैकुंठ में कथा का रस मिलेगा? बोले देखो वहाँ तो हम ही मिलेंगे, कथा नहीं होगी। हनुमान जी ने कहा फिर मैं नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे तो कथा का रस चाहिए प्रभु। आप ना दिखे तो भी मैं जी लूँगा, क्योंकि मेरे हृदय में सदैव आप विराजमान हैं, दर्शन वही कर लूँगा। पर कथा का रस ना मिले तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। और आज भी हनुमान जी धरती पर इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें कथा का रस चाहिए। और जिसको कथा में रस आ गया फिर दुनिया अच्छी नहीं लगती। और दुनिया अच्छी लग रही है तो समझो कथा में रस नहीं मिला। वो रस चखा ही नहीं सत्संग का, कथा का। इसलिए तेरे रस का लगा चस्का जिसको, फिर वैकुंठ भीगा था उसको। रस का लगा चस्का जिसको, फिर वैकुंठ भीगा था उसको। डूब कर कोई बाहर ना आया, डूब कर कोई बाहर न आया, उसमें भंवरे हैं शाहिल नहीं। जहो उसमें भंवरे हैं साहिल नहीं है। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, तेरे दर सा कोई दर नहीं है। तेरे दर सा कोई दर नहीं। इसलिए कितने लोग ऐसे हैं जिनको कथा से प्रेम हो गया, वो हाथ उठाए और सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। श्री हरि
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, पर तेरे दर सा कोई दर नहीं है। क्योंकि एक बार कथा का रस जिसको मिल गया, फिर दुनियादारी अच्छी लगती नहीं है। सब कथा सुनकर आनंदित हुए और उसी आनंद में सनत कुमारों ने कहा, इस कथा की महिमा कितनी है। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतः विमार्गा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। बड़े से बड़ा पापी इस कथा को यदि सुन ले, जीते जी सुन ले तब तो उद्धार करती है, पर मरने के बाद भी कोई सुन ले तो उसका भी उद्धार करती है। किसी ने प्रश्न किया कि क्या मरने के बाद भी ये कथा किसी का उद्धार कर देगी? कितना बड़ा पापी हो? तो कहा पंच उग्र पाप बताए गए, पंच महापाप बताए गए। और जिसने जीवन में वो पंच महापाप भी कर लिया हो, गऊ की हत्या, ब्राह्मण की हत्या, स्वर्ण की चोरी, परस्त्री गमन, ये महापाप बताए गए, मदिरा पान। और जो ऐसा व्यक्ति हो कि उसने इतना भी बड़ा पाप किया हो, अगर ऐसा भी व्यक्ति भागवत सुने तो कल्याण है। और यदि जीते जी नहीं सुन पाया, मरने के बाद भी सुन ले तो भी भागवत मुक्त कर देती है। किसी ने कहा, महाराज आप इतने दावे से कह रहे हैं, क्या किसी का उद्धार हुआ भी है? क्यों? अपने प्रोडक्ट का प्रचार तो सभी करते हैं, करते हैं ना। अपने प्रोडक्ट का प्रचार सब करते हैं। भैया हमारा डिटर्जेंट बढ़िया है, हमारा क्रीम बढ़िया है, एकदम लगा के गोरे हो जाओगे। हाँ, भैंस आज तक गोरी नहीं हुई, बेचारी काली की काली रह गई, पर वो प्रचार कर रहे कि 7 दिन में गोरे हो जाओगे। तो अपने प्रोडक्ट का प्रचार सब करते हैं। आप भागवत वाले हैं तो कह रहे भागवत उद्धार कर देगी। किसी का हुआ? बोले हुआ है। कथा सुनाई तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते, एक ब्राह्मण रहते, जिनका नाम है आत्मदेव। कथा आप सब जानते हैं। आत्मदेव पंडित जी की कथा सुनाई। पत्नी का नाम है धुंधुली, बड़ी उल्टी बुद्धि वाली है। जैसा नाम है वैसा जीवन भी है। देखो, नाम का बड़ा प्रभाव रहता है जीवन में, इसलिए नाम बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए, कुछ भी नहीं रख लेना चाहिए। पर आजकल तो ज़माना मॉडर्न है, कुछ भी नाम रखते हैं। इंग्लिश वाला नाम रख लेते बच्चों का, और ऐसा नाम रख लेंगे कि फिर बूढ़े लोग, दादी दादा लोग नाती पोतों को बुलाना चाहे तो बेचारे बुला नहीं पाते। हाँ, वो मॉडर्न नाम इंग्लिश वाला रख लिया ना, वो आता ही नहीं। तो नाम का बड़ा प्रभाव जीवन में होता है। पंडित जी तो बड़े सीधे साधे थे, पर पंडितानी उल्टी बुद्धि वाली थी महाराज, हमेशा उल्टे ही काम करती रहती थी। रोज जब तक 4 जगह झगड़ा ना लगा ले तब तक महाराज खाना हजम नहीं होता। और कई लोगों का स्वभाव होता है, वो दूसरों को लड़ाते भिड़ाते रहते हैं, उनको उसी में आनंद रहता है। तो उसकी बुद्धि बड़ी उल्टी थी, सब उल्टा काम करे महाराज। पंडित जी जैसे तैसे जीवन निर्वाह कर रहे थे, लेकिन पंडित जी को एक दुख हमेशा रहता था। पत्नी तो कर्कशी थी पर उसका कष्ट नहीं था, पर यह कष्ट था कि घर में कोई संतान नहीं थी महाराज, घर में कोई संतान नहीं।
कदली का वृक्ष लगाया, उसमें फल नहीं आते। तुलसी का वृक्ष लगाया, वो सूख जाती हैं। आंगन में एक गौ माता ले आए, उसको भी बछड़ा बछड़ी कुछ नहीं हुआ। और ये सब होते जब गांव वालों ने देखा, तो गांव वालों ने कहा कि पंडित जी आपका तो उद्धार ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब अशुभ आपके ही घर में हो रहा। आपके पास कोई बेटा नहीं है, आंगन में गौ माता, उसको भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं है। आपके ऊपर बड़ा भारी दोष है, आपका उद्धार नहीं होगा। आपके पितर आपसे नाराज होंगे क्योंकि आपके पास कोई संतान नहीं है। और पुत्र जिसके आंगन में ना हो, पुत्र तारने वाला होता है। पुत्र जिसके आंगन में ना हो तो महाराज उसके हाथ से उसके पितृ जल ग्रहण नहीं करते, उसका कभी उद्धार नहीं होता। पंडित जी ने जब ये बात सुनी तो पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। और संसार का, दुनिया का यही नियम है कि दुनिया और संसार आपको हमेशा दुख ही देगी। आप जिसको बहुत अपना समझ के अपने मन की बात बताएंगे ना, वही व्यक्ति आपके उन बातों का मजाक बनाएगा। इसलिए कभी अपने मन की बात, कभी अपने मन का दुख दुनिया में किसी को मत सुनाइए। और दुनिया का नियम है, वो आपके कमी को ही दिखाएगी, आपके कमियों को ही दर्शाएगी। और कई लोग तो दूसरों को ही सिखाते घूमते रहते हैं, देखो तुम्हारा ऐसा होगा, देखो तुम ऐसे हो गए, तुम्हारे यहाँ ये नहीं है, तुम्हारे वहाँ वो नहीं है। किसी के जीवन में कोई कमी, उसको ताने देते फिरेंगे महाराज। और ये बहुत गलत बात है। कभी भी किसी के जीवन में कोई कमी हो ना, तो कभी उसकी ओर इंगित मत करिए कि तुम्हारे जीवन में ये कमी है, कभी उसे दर्शाइए मत। क्यों? निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में भगवान ने ना किसी को सुख दिया है ना दुख दिया है। जो भी हम भोग रहे वो अपने कर्मों का ही परिणाम भोग रहे। इसलिए किसी के जीवन में कोई कमी है तो ये भगवान और उसका मैटर है, भगवान हिसाब कर रहे हैं उसके कर्म क्या है और उस हिसाब से भगवान ने उसको क्या फल दिया है, वो ठाकुर जी जाने और वो जाने। बीच में अगर आपने उसे ताने दे दिया, आपने कुछ कह दिया कि देखो तुम्हारा तो ऐसा है। और कई बार मैयाओं की आदत होती है, किसी को बेटा बेटी ना हो तो वो ताने दे जाएंगी, वो सुना जाएंगी। किसी के घर में किसी की बहू को बेटा बेटी ना, उसे सुना जाएंगी ताने। ध्यान रखिएगा, आपने यदि कुछ बोल दिया बीच में वो भगवान के विधान में, तो आपका पुण्य कटकर उधर चला जाएगा और उसको जो पाप, जो दंड उसे भगवान ने दिया वो आपको लग जाएगा। इसलिए इस चीज से सदैव बचिए कि कभी किसी के जीवन में कोई कमी हो तो बार बार उसको ताने मत सुनाओ। आप किसी को कुछ बोलते हैं, उसके जीवन में कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप किसी को कटु वचन, कड़वी बातें बोल देते हैं, किसी से झगड़े में उसको ताने दे आते हैं और उसे जब हृदय को कष्ट होता है, वो रोता है, तो उसका पाप भी आपको ही लगता है। इस चीज से सदैव बचना चाहिए। एक बड़ा प्यारा भाव हम लोग गाते हैं, नहीं चाहिए दिल तो खाना किसी का। कभी आपके हाथ में बाजी आए ना, तो ऐसा मत करो कि आपकी वजह से किसी के आंखों में आंसू आ जाए। कभी ऐसा मत करिए, कभी ऐसी अपनी वाणी से, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से किसी को ऐसा दुख मत दीजिए कि उसके हृदय को कष्ट हो जाए और उसके हृदय में आंसू आ जाए। और यदि किसी का हृदय रो गया आपके कारण,
तो फिर हिसाब ठाकुर जी करेंगे। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्यों सताना रहा है, सताना रहा है, सताना रहेगा जमाना किसी का। इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना